भर में आज विजयदशमी यानी दशहरे के त्योहार को मनाया जा रहा है, तो वहीं हरियाणा में भी दशहरे की धूम है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन शाम के वक्त लंकापति रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाता है। ये 5 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कैथल, बराड़ा, जींद, रानिया और यमुनानगर की 5 तस्वीरें, जहां आज रावण के पुतला दहन से पहले की तैयारियों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अब से कुछ ही देर में रावण का पुतला दहन किया जाएगा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग इलाकों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां आज रावण के कई पुतले बनाए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए। पवन, अब से कुछ ही देर में रावण का पुतला दहन किया जाना है, अब उससे पहले की तस्वीरें किस तरह की देख पा रहे हैं? बिल्कुल, आज विजयदशमी जो त्योहार है ये पूरे देश में उत्साह के साथ जो है वो मनाया जा रहा है और देश भर में जगह जगह पर आज रावण के जो पुतले हैं उनका दहन किया जा रहा है। देश का सबसे ऊंचा जो रावण का पुतला है वो द्वारका में, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, वहां पर दहन होगा। और इसके बाद देश में जो दूसरे नंबर पर रावण के पुतले की ऊंचाई है वो हरियाणा के पंचकुला में जो रावण दहन होगा उसकी रहेगी। 155 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन जो है वो पंचकुला के दशहरा जो ग्राउंड है उसमें किया जाएगा। इस कार्यक्रम में हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पहुंचने की जानकारी है। इसके अलावा हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। तो ये जो 155 फीट ऊंचा रावण का पुतला है ये चंडीगढ़ ट्राई सिटी और आसपास के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इस वक्त मैं पंचकुला में उसी दशहरा ग्राउंड में मौजूद हूं जहां पर इस रावण के पुतले का दहन होना है। आप जो है वो तस्वीरें देख सकते हैं, लोगों में जोरदार उत्साह है और हजारों हजार की भीड़ जो है वो पंचकुला के इस शालीमार दशहरा ग्राउंड में जो है वो जुटी है। और रावण का जो ये पुतला आप देख रहे हैं इसकी अभी जो ऊंचाई है वो 155 फीट की है। इससे पहले इसको करीब किया गया था, लेकिन बीते दिनों में जो है वो एक देर रात को आंधी तूफान की वजह से ये पुतला ढह गया था। जिसके बाद जब दोबारा इसे खड़ा किया गया तो उसकी हाइट को कुछ कम किया गया है और अब 155 फीट इसकी ऊंचाई है, जो देश में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा रावण का पुतला है। इस पुतले का आज दहन जो है वो करने के यहाँ पर हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच रहे हैं। और आप जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में आप देखिए कि विजयदशमी के त्योहार दशहरे को मनाने के लिए लोगों में किस तरह का उत्साह है, बाहर वो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख रही हैं का जो है वो लोगों में नजर आ रहा है। अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं, सुरक्षा के नजरिए से जो अलग अलग ब्लॉक है वो बने हैं और उन ब्लॉक में हर जगह लोग ही लोग आपको नजर आ रहे हैं। ये जो मैदान है जिसको शालीमार ग्राउंड कह लीजिए या फिर दशहरा मैदान कह लीजिए, ये अपने आप में ऐतिहासिक हो चुका है, क्योंकि यहीं पर रावण का जो दहन है वो लगातार कई सालों से हो रहा है। और इसके अलावा इसलिए राजनीतिक तौर पर भी ये ग्राउंड जो है वो भाजपा के लिए बहुत ज्यादा लकी साबित हुआ है। 2014 में यहाँ पर इसी ग्राउंड में देश के प्रधानमंत्री पहुंचे थे और जो हरियाणा में भाजपा की पूर्ण बहुमत की पहली बार सरकार बनी थी उसका शपथ समारोह हुआ था। और अब तीसरी बार जो है वो भाजपा सत्ता में आई है और इसी ग्राउंड में 17 तारीख को पद एवं गोपनीयता का जो शपथ समारोह है वो आयोजित होगा। तो ये ग्राउंड, ये जगह और ज्यादा खास है राजनीतिक तौर पर भी और धार्मिक आस्था के तौर पर भी, क्योंकि यहाँ पर कई सालों से रावण का दहन जो है वो हो रहा है और इसी जगह को बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा कार्यक्रम करने के लिए चुना है। तो ये लोगों में आप उत्साह जो है वो देख रहे हैं। और अभी जो है वो थोड़ी देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री जो कार्यवाहक है हरियाणा के नायब सिंह सैनी, उनके पहुंचने की जानकारी है। और इसके बाद यहाँ पर हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जो है वो भी
पहुंचेंगे और रावण का जो पुतला है उसका दहन किया जाएगा। और हमारे साथ बिल्कुल हमारे साथ फरीदाबाद से मुकेश राजपूत और यमुनानगर से सरबजीत बावा भी जुड़ गए। सरबजीत, आपसे भी जानना चाहेंगे, पंचकुला की हमने तस्वीरें देखी, वहां पर दशहरे महोत्सव में अब लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। फिलहाल यमुनानगर में किस तरीके से चल रही है तैयारियां? जो यहाँ देखने वाले लोग हैं वो जहाँ पर उमड़ रहे हैं, लोग जहाँ पहुंच चुके हैं। मैं आपको उनकी यही ममता है, जैसे रावण बहुत गिरता था तो लोग दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ माता देख रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, साथ ले रहे हैं। यहाँ पर जो तैयारियां लगभग पूरी कर ली जा चुकी है। 5:50 पर रावण का जो दहन किया जाएगा मुख्यातिथि के रूप में यहाँ घनश्याम दास अरोड़ा जो अभी विधायक बने हैं, तीसरी बार विधायक बने, वो आ रहे हैं। हमारे साथ है सदस्य हैं जो कमेटी है उसकी नीरज है। नीरज जी, किस तरह की व्यवस्था है? पहले तो मैं आप सबको आपके चैनल पे वासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ दशहरे की। और जहाँ तक सुरक्षा है इधर प्रशासन के साथ मिलकर के पूरी अच्छी पौधिक बैरिकेड 70 फीट रावण और लोगों से बिल्कुल सरबजीत, आपकी आवाज थोड़ी सी हम तक कम पहुंच पा रही है, मैं आपका रुख करूंगी। मुकेश, सीधा आपसे जानना चाहेंगे, यमुनानगर में लगभग 5:50 पर रावण का पुतला दहन किया जाना है, फरीदाबाद में किस तरह की तैयारी है? देखिए जागृति, बिल्कुल आपको बता दें कि कहीं ना कहीं आज विजयदशमी का त्योहार है और पूरे देश और प्रदेश में लगातार विजयदशमी का जो त्योहार है बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मैं आपको तस्वीरें सबसे पहले दिखाना चाहूंगा कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आप देखिए ग्राउंड के अंदर जो है वो लोगों का हुजूम जो है वो कहीं ना कहीं रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को जो है वो देखने को लेकर जो है वो उमड़ चुका है। भारी संख्या में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है उस मैदान के अंदर पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ आपको तस्वीरें साइड में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर बाकायदा बैरिकेडिंग जो है वो बाकायदा बांस की बल्लियां लगाई गई हैं, जो कि जिस समय कार्यक्रम शुरुआत होगी तो सभी जो लोग हैं जो ग्राउंड में इस समय खड़े आपको नजर आ रहे हैं उनको इन बल्लियों को जो है वो दूसरी तरफ जो है वो कर दिया जाएगा, ताकि जो है वो जिस समय कार्यक्रम हो तो कोई भी व्यक्ति रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों के आसपास ना हो। सुरक्षा लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार पुलिस की टीम जो है वो कहीं ना कहीं मौजूद है मौके पर। और जिस समय रावण दहन होगा, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं एक अफरा तफरी लोगों में उस समय होती है कि जिस समय रावण दहन होता है तो उस समय लकड़ी लेने के लिए लोग भागते हैं, भीड़ बेकाबू होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोई ऐसी कोई घटना ना हो जो कि कहीं ना कहीं गलत हो, तो इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन जो है वो पिछले के मुकाबले इस बार काफी मुस्तैद नजर आ रही है। करीब 6:30 बजे के समथिंग जो है वो रावण दहन कार्यक्रम रखा जाएगा। और जो बल्लभगढ़ से पूर्व कैबिनेट रहे हैं और दूसरी बार जो है वो विधायक चुने गए हैं मूलचंद शर्मा, वो तीसरी बार जो विधायक चुने गए हैं मूलचंद शर्मा, वो कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आप देखेंगे कि बाकायदा स्टेज भी लगा दी गई है, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ आगजनी की घटना से निपटने को लेकर फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो भी कहीं ना कहीं मौके पर है। और करीब 6:30 बजे जो है वो रावण दहन जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं शुरू होगा। और कहीं ना कहीं जो बता दें आपको कि भारी संख्या में जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम को देखने के लिए हर वर्ष जो है वो बढ़ते हैं। भाई अगर जो पुतलों की लंबाई की बात कर ले तो करीब 50 फुट लंबाई जो है वो कहीं ना कहीं रावण के पुतले की रखी गई है, तो वहीं कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले की जो लंबाई है उससे कम रखी गई है। हर बार के मुकाबले इस बार जो है वो रावण का पुतला जो है वो और ज्यादा बढ़ाया गया। पिछले साल जो है वो 45 फुट इसकी लंबाई रखी गई थी, परंतु इस बार जो है इसकी लंबाई 50 फुट जो है वो कहीं ना कहीं रखी गई है। बिल्कुल मुकेश, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ रोहतक से संजय भी जुड़ गए, लेकिन संजय आपके पास लौटूंगी उससे पहले मैं पवन जी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आज पंचकुला में मुख्यमंत्री कार्यवाहक सीएम नायब सैनी वहां पर पहुंचेंगे, तो ये जरूर जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मुहूर्त रखा गया है, क्योंकि अब से कुछ ही देर में जो रावण दहन के लिए एक मुहूर्त निर्धारित है वो शुरू होने वाला है। चलिए लौटूंगी आपके पास। संजय, सीधा आपसे जानना चाहेंगे, हमने तस्वीरें देखी फरीदाबाद की, पंचकुला की और यमुनानगर की, रोहतक में किस तरह की तैयारियां हैं रावण दहन को लेकर? तो
तो मैं अपनी महिला बहनों से बात कहूंगी, इस हरियाणा प्रदेश में अपने संजय, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, यहाँ पर संजय की हमें सही से आवाज मिल नहीं पा रही है। संजय, सालों से जूझ रही हैं, वो समस्याएं आप होंगी। निश्चित तौर हम इस हरियाणा प्रदेश को महिलाओं के लिए बहुत ही सुरक्षित, माफ कीजिएगा संजय, आपकी ऑडियो हम तक क्लियर नहीं है। एक बार मैं चाहूंगी कि आप अपनी ऑडियो क्लियर करवाएं। सीधा सरबजीत आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने तस्वीरें देखी, फरीदाबाद में भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की ओर से पुतला दहन को लेकर के। यमुनानगर में क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम है, और खासतौर पर अगर बात की जाए दमकल विभाग की ओर से किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि आगजनी की घटनाएं भी ऐसे मौकों पर देखने को मिलती है। ऐसे में उससे बचा जा सके, उसको लेकर की क्या तैयारी प्रशासन की? और चलिए सीधा पंचकुला से हमारे साथ पवन जी लगातार बने हुए हैं। पवन, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि यमुनानगर में लगभग 5:50 पर पुतला दहन होगा, फरीदाबाद में 6:30 बजे का समय रखा गया है। पंचकुला में किस वक्त रावण का पुतला दहन होना है, क्योंकि अब मुहूर्त अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है? देखिए, रावण का जो दहन है वो एक जो परंपरा है, उस परंपरा मुताबिक सूर्यास्त के साथ ही, यानी जो सूरज डूबता है उसके साथ ही जो रावण के पुतले का दहन जो है वो किया जाता है। और इसी कड़ी में जो पंचकुला में जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, आप देखिए तस्वीरें जो है वो यहाँ पर रावण का जो है वो 155 फीट ऊंचा जो है वो आप रावण का पुतला जो वो यहाँ पर देख रहे हैं। इसके दहन की समय की बात करें तो करीब 6:15 साढ़े 6 बजे का वक्त जो है वो पुतले का जो दहन है उसके लिए तय किया गया है। और परंपरा के मुताबिक जो सूर्यास्त होता है, यानी जब सूरज डूबता है तो उसके बाद जो है वो रावण के पुतले का दहन जो है वो किया जाता है। और इसी कड़ी में आज यहाँ पर समय भी 6:15 साढ़े 6 बजे के आसपास का जो है वो तय हुआ है। और यहाँ पर हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पहुँचने की जानकारी है। और नायब सिंह सैनी जो है वो पहुँचने की जो जानकारी है, वही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। आप लोगों का उत्साह देखिए तस्वीरों में। यहाँ पर राम और रावण की जो सेना है वो शहर में जुलूस निकालते हुए यहाँ पहुंच चुकी है। और अब जो है वो राम और रावण की सेना के बीच में एक जो सिंबॉलिक है वो एक युद्ध लड़ा जाएगा। और उसके बाद जो है वो युद्ध के बाद जो है वो इस रावण के पुतले का जो दहन है वो किया जाएगा। रावण का जो पुतला जो 155 फीट ऊंचा है, ये पंचकुला, चंडीगढ़, ट्राई सिटी और आसपास के लोगों में आकर्षण का केंद्र रहा है। लगातार सोशल मीडिया पर इस 155 फीट ऊंचे रावण की जो तस्वीर है वो हर जगह देखने को मिली है। तो लोगों में काफी उत्साह है विजयदशमी दशहरे के त्योहार को लेकर। और यहाँ पर रावण दहन का जो कार्यक्रम है उसके लिए करीब 6:15 बजे के आसपास का वक्त है, जब हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पहुंचेंगे और इस पुतले का दहन किया जाएगा। जी बिल्कुल। और हमारे साथ अंबाला से राघव विज भी जुड़ गए। राघव, आपसे भी जानना चाहेंगे, अब से कुछ ही देर में अब रावण का पुतला दहन होना है, अंबाला की किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? मैडम सुनीता केजरीवाल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत। अंबाला में भी हरियाणा से श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी के लिए दोनों नारे। माफ कीजिएगा राघव, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। मैं सीधा मुकेश आपका रुख करना चाहूंगी। आपने जिस तरीके से बताया कि आज के इस खास कार्यक्रम में नवनिर्वाचित विधायक मूलचंद शर्मा भी शिरकत करने वाले, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें हम जरूर चाहेंगे कि एक बार आप दर्शकों को दिखाएं कि किस तरीके से वहां पर तैयारी की गई है, क्योंकि अब से कुछ ही देर में अब पुतला दहन होने वाला है।
देखिए बिल्कुल जागृति, बिल्कुल आपको बता दें कि देखिए तस्वीर बिल्कुल आप जो है वो हमारे तमाम दर्शक देख सकते हैं कि किस तरीके की तैयारी आप देखिए कि जो है वो पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम जो है वो कहीं ना कहीं किए गए हैं। इसके अलावा एलईडी स्क्रीन देखिए आप इधर साइड में एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, जहां पर जो है वो रामायण जो है वो कहीं ना कहीं चलाई जाएगी। और उसके बाद जो है जैसे रामायण समाप्त होगी तो इस समय करीब 6:30 बजे का समय होगा और 6:30 बजे जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो जो रावण दहन जो कार्यक्रम है वो उसकी शुरुआत होगी। मूलचंद शर्मा कार्यक्रम में जो है वो मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती इसलिए की गई है क्योंकि लोग कई बार जो है वो भीड़ जो है वो बेकाबू हो जाती है और भीड़ बेकाबू होने के बाद जो है कई बार कोई हादसा ना हो, इससे कहीं ना कहीं निपटने को लेकर के जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं और लगातार जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को आगाह किया जा रहा है कि रावण के और कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले हैं उनसे दूरी जो है वो कहीं ना कहीं बनाए रखें। जैसे ही कार्यक्रम शुरुआत होगी ये पूरा जो ग्राउंड आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वो पूरी तरीके से खाली हो जाएगा और कहीं ना कहीं पुलिस की बैरिकेडिंग के बाद जो है वो लोगों को रखा जाएगा ताकि कार्यक्रम हो तो उस समय कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। क्योंकि पिछले के मुकाबले हमने देखा कि पिछली बार जो है जैसे रावण दहन कार्यक्रम हुआ, पुतला जैसे जलाया गया तैसे ही लोग जो है भीड़ बेकाबू हो गई और कहीं ना कहीं लोग जो है वो रावण की लकड़ी लेने को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं उतारू हो गए। तो इस बीच हादसा जो है वो होते होते टला, परंतु इस बार जो है वो पुलिस प्रशासन हो पूरी तरीके से मुस्तैद है और पिछले के मुकाबले इस बार कोई गलती करने के मूड में प्रशासन नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, और इंद्री से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे विजय, किस तरीके की तैयारियां हैं इंद्री में, अब किस वक्त तक रावण का पुतला दहन किया जाना है? जी बिल्कुल, इस समय हम दशहरा ग्राउंड में हैं और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच चुके हैं और लगभग 5:30 बजे जो है रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। विभिन्न प्रकार की आतिशबाजी जो है यहाँ पर हो रही है और बार बार मंच से भी है अनाउंसमेंट की जा रही है कि आतिशबाजी से वह दूर रहे। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगभग 5:30 बजे जो है रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। हजारों की संख्या में लोग इस उत्सव में बढ़ चढ़ करके यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किए गए। थोड़ी देर पहले ही रामलीला ग्राउंड से जो यहाँ से शोभा यात्रा चली थी वह अब दशहरा ग्राउंड में पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि इधर जो है जिसमें श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वो यहाँ पर मौजूद है उस बग्गी के अंदर और वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। नीचे उतरने का अभी प्रयास किया जा रहा है और थोड़ी देर में ही परिक्रमा करने के बाद जो है रावण के पुतले का जो है श्री रामचंद्र जी अपने तीर के द्वारा जो है उसका जो है रावण के पुतले का जो है यहाँ पर दहन करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी जो है वह तीर के द्वारा आप दिखा रहे हैं कि अब थोड़ी देर में ही जो है इस पुतले का जो है यहाँ पर दहन किया जाएगा। बिल्कुल विजय, लौटेंगे आपके पास। अंबाला से भी लगातार राघव विजय हमारे साथ बने हुए हैं। राघव, अंबाला में किस वक्त रावण का पुतला दहन होना है? आप क्योंकि मुहूर्त शुरू हो चुका है और शाम 7:27 तक ही दहन का मुहूर्त रखा गया है। बता दूं अब से कुछ ही देर बाद रावण का पुतला दहन किया जाएगा और तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है तमाम जो है मंत्री यहाँ पर ट्रांसपोर्ट टीम पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो है राम लक्ष्मण और ये जो पूरी रामलीला की टोली है जो रामलीला के बाद जिसका पुतला दहन करेंगे वो यहाँ पहुंच चुके हैं। आपको बता दूं कि ये अपने आप में एक बड़ी बात है। श्री सनातन धर्म द्वारा जो है उसको बनाया जाता है और विशेष तौर पर एक खास बात यह है कि हर साल जो है 5 फीट इसकी जो है ऊंचाई जो है वो बढ़ाई जाती है। कारण उनका ये कहना है कि लोगों का प्यार देखते हुए श्री सनातन धर्म सभा ने कहा कि 5 फीट इसकी जो है हाइट बढ़ाई जाती है और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक संस्कृति से बच्चे जुड़े रहे हैं। यही एक लक्ष्य जो है इनका रहने वाला है। देख सकते हैं आप कैसे यहाँ पर जो पूरा है रामलीला की टीम जो यहाँ पर है जो पहुंच चुकी है लाइव आपको दिखाने का काम कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पर पुतला दहन जो है वो किया जाएगा। बिल्कुल राघव, और हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि आज अंबाला की जनता भी हजारों की संख्या में दशहरा ग्राउंड पर मौजूद है। पवन, सीधा आपसे जानना चाहेंगे कब तक कार्यवाहक सीएम नायब सैनी के कार्यक्रम में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है?
जो कार्यक्रम है इसमें हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री की जानकारी हरियाणा भाजपा के जो अध्यक्ष है मोहन लाल बड़ौली ये भी कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। ये भी जानकारी दरअसल में है, ऐसे में यहाँ पर आता जो उनका समय है उसमें जल्दी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर है। लेकिन इससे पहले जो यहाँ पर ग्राउंड में भीड़ है, भीड़ को आप देखिए, जो है वो नजर जा रही है, संख्या में लोगों की जो तादाद है वो नजर आ रही है। 155 फीट ऊंचे इस रावण दहन को देखने के लिए यहाँ पर जो है वो भारी संख्या में लोग जो हैं वो पहुंचे हैं। हजारों हजार की ये भीड़ जो है वो पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली, ट्राई सिटी और आसपास के लोगों की है। चूंकि 155 फीट ऊंचा रावण का जो दहन होना है वो जो है वो एक बड़ा जो वो चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि इससे बड़ा जो रावण का पुतला है वो दिल्ली के द्वारका में 212 फीट का है, लेकिन उसके बाद 155 फीट ऊंचा रावण का जो पुतला है वो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस कार्यक्रम में हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के पहुंचने की जानकारी करीब 6:15 साढ़े 6 बजे के बीच में जो है वो यहाँ पर जो वो मुख्य अतिथि के पहुंचने के बाद जो है उस पुतले का दहन जो है वो किया जाएगा। तो विजयदशमी का जो त्योहार है दशहरे के रूप में जिसे जो है वो हम मनाते हैं, उसको लेकर लोगों में जोरदार उत्साह जो है वो नजर आ रहा है और हर तरफ जो है वो पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में जो है वो भीड़ नजर आ रही है। भारी संख्या में जो लोग हैं उनकी भीड़ आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। यहाँ पर जो है वो हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पहुंचने की जानकारी है, लेकिन इस वक्त जो है वो नायब बिल्कुल बिल्कुल पवन जी, और हमारे साथ फतेहाबाद से रमेश भी हमारे साथ चुके हैं। रमेश, आपसे भी जानना चाहेंगे फतेहाबाद में अब दशहरा महोत्सव को लेकर के किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, और खासतौर पर ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि रावण के पुतला दहन के लिए क्या समय निर्धारित किया गया है। बुराई बनाया जा रहा है। मैं अपने सभी को कहूंगा कि दिखाएं एक बार जो यहाँ जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां जो की गई है। यहाँ पर फतेहाबाद में अगर रावण के पुतले की बात की जाए तो 60 फुट का पुतला जो यहाँ दशहरा कमेटी द्वारा बनाया गया है, वही मेघनाथ और कुंभकर्ण के 45 फुट के दो पुतले हैं यहाँ बनाए गए हैं। करीब 7 बजे के करीब जो यहाँ जो पुतलों को दहन किया जाएगा और मुख्य अतिथि के तौर पर जो पूर्व विधायक थे भाजपा से दोड़ाराम उन्हें मुख्य अतिथि तौर पर बुलाया गया है। सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम जो यहाँ किए गए हैं और किसी तरह की अपने उसको लेकर चारों तरफ पुलिस सुरक्षा जो बढ़ाई गई है। हमारे साथ जो दशहरा कमेटी के कुछ लोग हैं उनसे आपकी जानेंगे कि किस तरह की तैयारियां उनके द्वारा की गई है। ये बताएंगे कि आप किस तरह की तैयारियां यहाँ की गई है। जय श्री राम। सबसे पहले मैं आपका 3 पुतले यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतले 45 फुट के बनाए गए हैं और अब श्री राम की शोभा यात्रा वहां से रवाना हो चुकी है धर्मशाला की समिति से। अभी मुख्य बाजारों से होती हुई यहाँ पर 5:45 बजे यहाँ पहुंच जाएगी और उसके बाद यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि चौधरी दोड़ाराम जी पूर्व विधायक के द्वारा यहाँ पर रावण दहन किया जाएगा और बड़ी धूमधाम से इस उपलक्ष्य को मनाया जाएगा। कितना खर्चा इन पुतलों को बनाने में आया है? इन पुतलों को बनाने में लगभग इस बार तो खर्चा हमारा 60,000 रुपये आया है जी। इसके अलावा शोभा यात्रा है उसका खर्चा लगभग 30,000 रुपये है जी। बाकी टेंट की व्यवस्था है, साउंड की है, लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा इस पूरे त्योहार को मनाने में संस्था के द्वारा खर्चा हो जाता है जी। सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है यहाँ पे? सुरक्षा के लेकर के हमने बैरिकेड्स लगा रखे हैं। पार्किंग यहाँ इस स्थल से 50 मीटर दूर है, आम लोग इसमें नहीं कर सकते और पुलिस 4 चौबंद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अग्निशमन सेवा का वाहन भी खड़ा हुआ है और डॉक्टर की टीम भी यहाँ पहुंची है ताकि किसी प्रकार की कोई भी अनहोनी ना हो। तो पूरी व्यवस्था मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है रमेश, लौटेंगे आपके पास। विजय कंबोज, सीधा आपसे जानना चाहेंगे इंद्री में किस तरीके की तैयारियां अब हो चुकी हैं, आप तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं, लोगों की भीड़ उमड़नी भी शुरू हो गई होगी, फिलहाल आपके आसपास की तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं?
देखिए कुछ देर बाद ही जो है रावण के पुतले का दहन होगा। परिक्रमा शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। अब जो है परिक्रमा शुरू कर दी गई है और ठीक लगभग 10 या 15 मिनट के बाद ही जो है रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ इतनी भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ पहुंची है। हजारों की संख्या में लोग जो है इस दशहरा उत्सव को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और थोड़ी देर के बाद ही, क्योंकि जैसे ही सूर्य अस्त होगा उसी समय जो है रावण के पुतले का दहन कर दिया जाएगा। यह परंपरा जो है पिछले इंद्री की यदि हम बात करें तो लगभग 70 सालों से यहाँ पर इस प्रकार का उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है और हर बार इसी तरह से हर्षोल्लास के साथ यह कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें सभी धार्मिक और सामाजिक जो लोग हैं वह इस उत्सव में शामिल होते हैं और सभी के अंदर कहीं ना कहीं यह हर्षोल्लास रहता है कि इस प्रकार के उत्सव में जाति पाति से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के ऐसे उत्सव में और ज्यादा रौनक बढ़े, उसी को लेकर के इस प्रकार के कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। जी बिल्कुल, और सीधा पंचकूला का रुख कर लेंगे। पवन, आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि अब धीरे धीरे सूर्यास्त भी होने लगा है और फिलहाल पंचकूला की तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं? बिल्कुल, पंचकूला में इस वक्त जोरदार उत्साह जो है वो विजयदशमी दशहरे के त्योहार को लेकर लोगों में नजर आ रहा है। एक बार फिर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। जो रावण जो है उनका जो पुतला है उसका दहन होना है, उससे पहले जो एक राम और रावण की सेना यहाँ पर युद्ध करती है, मुख्य अतिथि पहुँचते हैं और उसके बाद जो है वो रावण के पुतले का दहन होता है। तो अभी आप मंच पर जो रावण का पुतला बना है उसके साथ साथ रामलीला में जो राम और रावण का एक तरीके से कलाकार जो अपना रोल अदा करते हैं और लगातार शहर में 8-10 दिन तक रामलीला का मंचन किया जाता है। और आज आखिरी दिन इस रावण दहन के कार्यक्रम में पहुंचते हैं अपनी सेना को लेकर। तो अभी रावण के पुतले के साथ साथ जो कलाकार रावण की भूमिका निभाते हैं रामलीला में यहाँ पर हो रही है और साथ ही जो है वो थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो वो रावण का दहन होगा और ये कितना है कि अपने आप में रावण का लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा है। लगातार पिछले करीब जो है वो 10 दिन से ये पुतला जो है वो 155 फीट ऊंचा जो पुतला है ये आकर्षण का केंद्र जो है वो रहा है, जिसका आज विजयदशमी दशहरे के पर्व के मौके पर जो है वो दहन किया जाएगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। तमाम जो मुख्य अतिथि है वो इस कार्यक्रम में लगातार जो है वो पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी इंतजार यही है कि नायब सिंह सैनी जो है वो कब तक पहुंचते हैं। मोहनलाल बड़ौली के आने की भी जानकारी है, वो कब तक पहुंचते हैं और लोगों में इस विजयदशमी के पर्व को लेकर जोरदार उत्साह नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, लौटूंगे आपके पास पवन जी। रमेश, सीधा आपके पास आना चाहेंगे। आप जिस तरीके से हम देख रहे हैं अब तैयारियां, पंचकूला की तस्वीरें तो बयां करती हुई, वहां पर हजारों लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। फतेहाबाद की अगर बात करें तो वहां पर फिलहाल जो दशहरा महोत्सव है वो किस मोड़ पर पहुंचा है? देखिए, बिल्कुल बताना, दशहरा कमेटी द्वारा यहाँ पूर्ण तैयारियां कर ली गई है। मैं सहयोगी को दिखाएं एक बार, तो पुतले थे वो खड़े कर लिए गए हैं। लोग जो यहाँ दशहरा पर्व देखने के लिए आ रहे हैं और सेल्फियां जो पुतलों के साथ लोगों को द्वारा ली जा रही है, लेकिन अभी कुछ समय है तो इसलिए ग्राउंड में लोगों का अंदर एंट्री है। लेकिन जैसे ही झलकियां जो शहर से निकाली जा रही है, क्योंकि पूरे शहर से झलकियां होती हुई आएंगी, तो उसके बाद दशहरा ग्राउंड में झलकियां पहुंचेगी तो ये पूरा ग्राउंड तो यहाँ जो दर्शक आए हुए हैं खाली करवा दिया जाएगा। पुलिस कर्मचारी यहाँ लगे हुए हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो यहाँ लगाई गई है ताकि रावण दहन के समय यहाँ किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। बता दूं कि इस बार फतेहाबाद जिले में 9 स्थानों पर रावण जलेंगे और सबसे बड़ा रावण जो जाखल इलाके का बनाया गया, जिसकी हाइट 65 फुट रखी गई है, और फतेहाबाद में जो रावण दहन होगा वो 60 फुट का बनाया गया है। जी बिल्कुल, विजय आपसे भी जानना चाहिए, इंद्री में तो 9 जगहों पर रावण के पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। इंद्री की बात की जाए तो इंद्री में इस बार कितने रावण के पुतले दहन किए जा रहे हैं? जी देखिए, यदि इंद्री की बात करें तो इंद्री में जो है रावण का पुतला सिर्फ एक ही है, क्योंकि हर साल यहाँ पर जो उत्सव मनाया जाता है सिर्फ एक पुतला यहाँ पर खड़ा किया जाता है, क्योंकि पिछले लगभग 70 सालों से एक ही पुतले का यहाँ पर दहन होता हुआ
हम देख रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखें भीड़, आप तो देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो है लोग यहाँ पर पहुंचे हैं इस दशहरा उत्सव में शामिल होने के लिए। काफी लोगों के अंदर जिज्ञासा है, हर्षोल्लास है और इस प्रकार का कार्यक्रम पिछले यहाँ 70 सालों से श्री राम नाटक अमर क्लब की ओर से यह कार्यक्रम यहाँ पर किया जाता है और शोभा यात्रा भी निकाली गई, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किए गए जिसके, और अब थोड़ी देर में ही जो है इस पुतले का दहन होने वाला है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी कर दी गई है। चारों तरफ जो है पुलिस के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। किसी प्रकार का जो है यहाँ पर कोई ऐसी गड़बड़ी ना हो, इसी प्रकार थोड़ी ही देर में जो है अब पुतले का दहन यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी परिक्रमा करने शुरू करती है और थोड़ी ही देर में जो है यहाँ पर जो है रावण के पुतले का जो है यहाँ पर दहन किया जाएगा। आतिशबाजी आप देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार की आतिशबाजी जो है यहाँ पर की जा रही है। लगातार आतिशबाजी शुरू है और पूरी तैयारियां अंतिम चरण पर अब है। अब जो है रावण के पुतले का जो है दहन करना है। आप देख सकते हैं मंच के ऊपर सभी जो कि यहाँ के मुख्य अतिथि है, विशिष्ट अतिथि है, वह यहाँ पर स्टेज पर है और थोड़ी देर में ही श्री राम के हाथों से जो है रावण का जो है यहाँ पर पुतले का दहन किया जाएगा। जी बिल्कुल, सीधा पंचकुला का रुख करेंगे। पवन वहां से लगातार हमारे साथ बने हुए। पवन, जिस तरीके से हमने देखा कि फतेहाबाद में प्रभु श्री राम की झांकी भी शहर भर में निकाली जा रही है, क्या पंचकुला में भी इसी तरीके का कुछ कार्यक्रम है या सीधा रावण का पुतला दहन होना है? देखिए, रावण का जो पुतला है उसका दहन होना है, उससे पहले जो है वो यही एक परंपरा बनी हुई है। सालों साल से जो है वो हम देखते आए हैं कि पहले शहर में, गाँव में, कस्बों में रामलीला का मंचन किया जाता है। अलग अलग जगहों पर रामलीला का मंचन होता है। कलाकार जो हैं वो राम और रावण और अन्य जो कैरेक्टर हैं उनकी भूमिका अदा करते हैं। उसके बाद जो है वो जिस दिन विजयदशमी दशहरे का पर्व का अंतिम दिन, जिस दिन इस त्योहार को हम मनाते हैं, उस दिन जो है वो रावण के पुतले का, कुंभकर्ण के पुतले का, मेघनाथ के पुतले का जो दहन है वो किया जाता है। और पंचकुला में जो तस्वीर है वो भी देश भर की तस्वीर की तरह ही पंचकुला की तस्वीर है। यहाँ पर पहले राम और रावण की जो सेना है वो पूरे पंचकुला के शहर में से झांकियों के रूप में होते हुए जो है वो इस जो कार्यक्रम स्थल है यहाँ पर पहुंची है। आप मंच पर जो अभी देख रहे हैं ये राम की सेना को देख रहे हैं। राम और रावण की जो सेना है वो पहले झांकी के रूप में पूरे शहर में से होते हुए जो वो झांकी जो है वो यहाँ पर इस दशहरा ग्राउंड में पहुंची है। और अब जो है वो मुख्य अतिथि के सामने जो है वो राम और रावण की जो सेना है, यानी जो कलाकार है जिन्होंने रामलीला के कार्यक्रम में मंचन रामलीला का में अदा की है, जो उसी जो है वो कैरेक्टर में मंच के सामने वो खड़े हुए आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इसके ठीक जो है वो दूसरी तरफ जो है वो रावण के 155 फीट ऊंचे जो है वो पुतले देख रही है। रावण का ये अपने आप में ट्राई सिटी चंडीगढ़ और आसपास ही नहीं बल्कि जी रावण की जो पैनल है उसको मंच पर देख रही हैं। इसके साथ साथ लोगों की तस्वीर आप देख रही हैं, लोगों में जोरदार उत्साह और जो आप इस तस्वीर में देख रही है, ये जो है वो पंचकुला के कालीबाग तस्वीर है जहाँ पर जो है अब थोड़ी देर बाद यानी साथ ही यहाँ पर जो है वो राम और रावण की सेना है उसके बाद जो है वो रावण के पुतले का दहन करेंगे। तो ये वर्षों से चली आ रही एक परंपरा जो है, उस परंपरा के मुताबिक ही विजयदशमी के पर्व को जो है देश भर में मनाया जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व को जो है वो बड़े हर्षोल्लास के साथ लोग जो है यही तस्वीर जो है बिल्कुल।
और हम ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से सिर्फ प्रदेश भर में नहीं बल्कि पूरे देश भर में भी आज लोगों के अंदर दशहरे के पर्व को लेकर के उत्साह देखा जा रहा है। आखिर ये पर्व ही होता है बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। चलिए फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद।